मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर की दया से आप लोग स्वस्थ होंगे और शांतिदायक जीवन बिता रहे होंगे। भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट, और इसी के बारे में आज हम अपने विचार रखेंगे, चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, प्रकाश अच्छाई का प्रतीक है। प्रकाश सुख शांति का प्रतीक है। प्रकाश हर एक अच्छी चीज को प्रतिबिंबित करता है, उसके अच्छाई को, सुख को और शांति आनंद को प्रतिबिंबित करता है। पर्यायवाची माना गया है, समानार्थी शब्द माना गया है। भाइयों बहनों, इसी का उल्टा होता है अंधकार यानी अंधेरा। और अंधेरे को हर एक गलत चीज से समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई भी अगर समस्या आती है तो लोग यही उदाहरण देते हैं कि ये जो काली रात है, जो अंधेरी रात है, जो अंधेरा है, ये सुबह आने पे दूर हो जाएगा या ये रात भी बीत जाएगी। अर्थात जो हमारे पास समस्या है, जो कठिन समय आ पड़ा है, वो भी धीरे धीरे बीत ही जाएगा। भाइयों बहनों, आज इसी बात पे हम लोग चर्चा करते हैं और विचार करते हैं हम लोग कि जो अंधकार है और प्रकाश एक दूसरे के दुश्मन है। जहां पे अंधकार होगा, वो जितना गहरा अंधकार, जितना ज्यादा अंधकार होगा, वो प्रकाश की एक किरण भी आ गई, एक हल्का सा भी प्रकाश आ गया, तो वहां फिर अंधकार नहीं रुक पाएगा। वहां अंधकार समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जितना ज्यादा अंधकार गहरा होगा, जितना ज्यादा अंधेरा होगा, वहां पर प्रकाश को बहुत छोटी सी मात्रा भी पर्याप्त होगी। प्रकाश अंधकार को हरा देगा। अंधकार को हराने के लिए एक छोटे से प्रकाश की एक छोटी सी किरण, एक छोटा सा उजाला चाहिए होता है। और ये बात भी सही है भाइयों बहनों कि जैसे दिन प्रकाश का प्रतीक है, दिन में प्रकाश होता है, और उसी प्रकार से रात जो है वो अंधेरे का प्रतीक है, रात में अंधेरा होता है। और ये भी कहा जाता है कि रात के बाद सुबह होती है। उसी प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि सुबह के बाद, दिन के बाद फिर रात आती है। अर्थात ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। और एक संस्कृत में श्लोक भी कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। अब यहां पर अंधकार से प्रकाश की ओर का मतलब है कि अगर अंधकार मतलब कोई कंफ्यूजन है, कोई कठिन समय बीत ही जाएगा, और हमें कोशिश करनी चाहिए प्रकाश की ओर जाने की। यानी जो इस भी हम कंफ्यूजन में, भ्रम में है, या किसी समस्या में है, या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में है, या अंधेरे की ताकत जो है वो जब तक है, जब तक हमें प्रकाश नहीं मिलता है, जब तक प्रकाश के बारे में नहीं सोचेंगे, प्रकाश हमारे पास किसी पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तब तक अंधेरा की ताकत है। और जैसे ही हमारे पास प्रकाश होगा तो अंधेरा अपने आप ऑटोमेटिक चला जाएगा। और भाइयों बहनों, इसका एक पक्ष ये भी कहा जा सकता है कि जो छोटा सा प्रकाश है या ज्यादा प्रकाश है, वो दिन में उसका महत्व नहीं होता है। यानी दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता है, पूरी संसार सृष्टि में अगर दिन है और वहां पर सूर्य का प्रकाश है, तो छोटे मोटे प्रकाश, यानी कोई अगर कैंडल, अगर मोमबत्ती जलाई जाए दिन में, तो वो नहीं दिखेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका मतलब, एक मोमबत्ती का या एक दिए का मतलब या एक बल्ब का मतलब अंधेरी रात में समझ में आता है भाइयों बहनों। इसका मतलब कि अगर हमारे पास थोड़ी सी भी अच्छाई है, तो बहुत ज्यादा अगर बुराई में अगर थोड़ी सी भी अच्छाई मेरे पास है, तो उसका महत्व समझ में आएगा। और भाइयों बहनों,
आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अंधकार और प्रकाश के बारे में बाइबिल का वचन क्या कहता है, बाइबिल क्या कहती है, यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके बारे में। ये देखते हैं, एक किताब है बाइबिल में यूहन्ना, और उसका 8वां अध्याय के 12वें वचन से यीशु प्रकाश के बारे में बता रहे हैं, और उसमें हेडिंग पड़ी हुई है ऊपर, यीशु जगत की ज्योति। यानी पूरे संसार जो जगत है, जो वर्ल्ड है, उसमें यीशु मसीह क्या है, प्रकाश है। अगर पूरे संसार में अंधेरा है तो उस अंधेरे को हटाने के लिए, अंधेरे को हराने के लिए, अंधेरे को मात देने के लिए कौन है, यीशु मसीह है। तो देखिए, आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या वचन कह रहा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, भाइयों बहनों, यहाँ पर एक सभा है, एक मीटिंग है, बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठा है, और वहां पर यीशु मसीह को सब लोग सुन रहे हैं। तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा, देखिए बाइबल में वचन दो तरह के हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही कुछ कहा है, और दूसरा चीजें हैं जो दूसरे लोगों ने कही है, प्रभु के बारे में या परमेश्वर के बारे में, या जो नियम कायदे कानून है, या जो भी इतिहास है बाइबल में जो लिखा है उसके बारे में किसी ने कुछ कहा है, लेखकों ने अलग अलग राय दी है। वो अलग एक हो गया कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी को यीशु मसीह खुद किसी से कुछ कह रहे हैं। तो आइए भाइयों बहनों देखते हैं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर संसार में अंधेरा है तो उस अंधेरे को हराने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति प्रकाश मैं ही हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उन्होंने कहा, जो मेरी बातों को मानेगा, जो परमेश्वर के पीछे होना चाहेगा, परमेश्वर के साथ चलना चाहेगा, परमेश्वर को प्राप्त करना चाहेगा, वह मेरी बात मानेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, यानी परमेश्वर को देखा। तो यहां पर वो कह रहे कि जो मेरे पीछे होगा, मेरे पीछे होने का मतलब है कि मेरी बातों को मानेगा, मेरी शिक्षाओं को मानेगा, वह अंधकार में नहीं चलेगा, वो प्रकाश में चलेगा, उसका सारा अंधकार दूर हो जाएगा, और जो अंधकार की ताकतें हैं उनके प्रभाव से बाहर हो जाएगा, उनका अंधकार का बंधन टूट जाएगा, शैतान का बंधन उनका टूट जाएगा। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उन्होंने कहा, जो जीवन है हमारा, जो जीवन है उसका पूरा का पूरा जीवन ही प्रकाश पुंज को पाएगा, प्रकाश को पाएगा, और उसका जीवन अंधकार से बाहर आ जाएगा। और उस समय भी वो फरीसी थे, फरीसी आज भी फरीसी हैं, फरीसी मतलब विद्वान, ज्ञानवान लोग जिनको बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है, उस समय भी थे, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे, और वो बहस भी करते रहेंगे। उन्हें तो नॉलेज है। तो उन्होंने क्या कहा भाइयों बहनों, उन्होंने कहा, लिखा है कि 13वें वचन में, फरीसियों ने उससे कहा, किससे कहा, यीशु मसीह से कहा। फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। लोग कहावत नहीं कहते कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, तो वही बात उन्होंने कही कि तू अपने आप अपनी गवाही क्यों दे रहा है, अपने आप को साबित क्यों कर रहा है, लोग कहें तो कहें, तू अपने आप क्यों कह रहा है। तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, क्या दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं फिर भी मेरी गवाही ठीक है। यीशु मसीह जानते थे कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अब सत्य सत्य होता है, चाहे कोई व्यक्ति अपने बारे में कहे और चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कहे, सत्य तो सत्य होता है, सत्य तो बदल नहीं जाएगा। अगर कोई सच्चाई है और कोई व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में सच जानता है, वो चाहे स्वयं कहे और चाहे उसके बारे में कोई और कहे, सच्चाई बदल नहीं जाएगी भाइयों बहनों। तो यीशु मसीह ने कहा, भले ही मैं अपनी गवाही अपने आप दे रहा हूं लेकिन ये सही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा
पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। भाई बहनों, यहाँ वचन में हम देखते हैं कि जो फरीसी विद्वान थे, जो शास्त्री थे, जो ज्ञानवान थे, जिनके पास ज्ञान का भंडार था, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि तू अपनी गवाही, यानी तू अपने बारे में क्यों ऐसा बोल रहा है कि मैं संसार की ज्योति हूं। और तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और इतना विरोध करने के बाद यीशु मसीह ने बहुत सारा विरोध किया उन लोगों का, और आखिरी की लाइनों में लिखा है कि और किसी ने उसे न पकड़ा। भाई हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को बाद में पकड़ करके क्रूस पर प्राणों के बलिदान के लिए उनको मतलब सजा दी गई थी, मौत की सजा, मृत्यु की सजा दी गई थी। लेकिन इसमें आखिरी की लाइन में लिखा है कि और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उनका समय पहले से निर्धारित था, एक प्लान ये योजना थी कि उन्हें कब क्रूस पर बलिदान देना है, प्राण त्यागने हैं। तो उस समय उनका समय नहीं था, इसलिए किसी ने नहीं पकड़ा। उन्होंने बहुत सारा विरोध किया। ये जो इतनी बड़ी बात बोली है ना, उनके गले नहीं उतरी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा अंदाजा है कि उनके गले नहीं उतरी होगी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है। यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरी बात मानेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। और इसका दूसरा अर्थ अगर समझा जाए कि जो मेरी बात नहीं मानता है वो अंधकार में चलता है, यानी अंधेरे में रहेगा, उसको सच्चाई पता नहीं चल पाएगी। भाइयों बहनों, अगर बातचीत करी जाए तो बहुत लंबा समय हो सकता है, और समय आज का हो गया है। अब मैं इस वीडियो में अब आगे नहीं बात करूंगा, और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो मेरे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और उनका जो रिस्पांस आ रहा है, जो जवाब आ रहा है, लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और आप लोग जो प्यार और सम्मान दे रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार जो दे रहे हैं, उस प्यार और सम्मान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूं। ये क्रेडिट, ये सम्मान, ये प्यार का अधिकारी वो परमेश्वर हैं। परमेश्वर को सारी महिमा मिले, सारा सम्मान उनको मिले। जो भी मैं बोल पा रहा हूं, जो मैं कुछ कर पा रहा हूं, वो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली वो परमेश्वर ही उसके अधिकारी हैं, वही हम करवा रहे हैं। तो मैं सारा सम्मान जो मुझे मिलना चाहिए, जो आप मुझे दे रहे हैं, वो परमेश्वर को मिले। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इसका आनंद उठा सकें। और इसके साथ ही मैं अब विराम ले रहा हूं अपनी वाणी को। और जय मसीह के भाइयों बहनों।